सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आप सबको बहुत आत्मिक जीवन में बढ़ाए। आज आपका मन खुल जाए, आज आपकी बुद्धि खुले और आपको समझ में आए कि हमें पिता के साथ कैसे बढ़ना है, अपने परमेश्वर का कैसे आदर करना है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो आदर के योग्य है। हालेलुया। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं, हमें पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर कितना आदर के योग्य है। तो यिर्मयाह की पुस्तक 5 अध्याय 5 का 21, 895 नंबर पेज है। हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगो, है ना, परमेश्वर कह रहा है, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगो, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, आंखें तो है तुम्हारे पास लेकिन तुम नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, ये सुनो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, आंखें हैं तुम्हारे पास लेकिन तुम देख नहीं पाते, कान रहते हुए भी नहीं सुन पाते, तो ये सुनो, यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? है ना, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम लोग मेरा भय नहीं मानते। क्योंकि सच में जैसे हम संसार में थे ना, हमारे अंदर कितना डर होता था, अपनी भक्ति को कैसे डर के साथ करते थे। एक दिन नहीं करते थे तो कैसा हम सोचते थे ना, हम कैसे डर के साथ हर एक काम को, है ना, हर एक कैसे आदर के साथ जो नियम होते थे उस नियम के अनुसार करते थे, क्योंकि हमारे अंदर क्या था, डर था। क्योंकि अब हम परमेश्वर में आ गए, अब हमें परमेश्वर ने चुन लिया, तो क्या अब जो परमेश्वर है वो आदर के योग्य नहीं है? परमेश्वर का डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए? या परमेश्वर की भक्ति आप जैसे मर्जी कर सकते हो? परमेश्वर की भक्ति जैसे मर्जी कर सकते हो। जब हम संसारिक थे तो हमारे अंदर डर था, लेकिन अब जैसे एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के डर होते हैं, है ना। एक डर क्या होता है, हमारे अच्छे के लिए होता है ना, और एक डर हमारा नुकसान करता है ना। एक डर हमारे क्या होता है, हमारे अच्छे के लिए होता है, हमारे बदलने के लिए होता है, हमें सुधरने के लिए। जैसे देखो, अभी ये बहन बता रही थी कि हम लेट हो रहे हैं तो दीदी क्या करेगी, डांटेगी। मतलब ये जो डर है ना, ये डर ये अच्छे के लिए है, क्योंकि ये आपके अंदर क्या लेके आएगा, सुधार। आपको पता है कि हमें लेट नहीं जाना, अगर जाएंगे तो वहां पर क्या पड़ेगी, ये एक अंदर आपके अंदर डर चलता रहता है ना। तो ये डर होता है, एक नेगेटिव डर होता है जिससे आप डरते हो, कहीं मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, कहीं ये हालात ना आ जाए, कहीं मेरा बच्चा बाहर गया कहीं उसको कुछ हो ना जाए, है ना। एक ये डर, ये जो डर है ना, ये आपका नुकसान करता है। ये डर क्या करता है, आपका नुकसान करता है। लेकिन जो परमेश्वर का डर है ना, परमेश्वर का जो भय है ना, वो हमारा नुकसान नहीं करता। वो क्या करता है, हमें सुधारता है, हमें बदलता है। जो परमेश्वर का डर है, तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते, है ना। लिखा, क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? सच में हम परमेश्वर के सामने ऐसे डर नहीं रखते। अगर हम ऐसा डर परमेश्वर के आगे रखते तो कभी भी आज हम फिर से पाप में ना पड़े होते, बुराई ना कर रहे होते, है ना, गलत काम नहीं कर रहे होते, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना कर रहे होते, है ना, अपने माता पिता का निरादर ना कर रहे होते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे परमेश्वर ने कहा है, अपने माता और पिता का क्या करना, आदर करना। तो अगर हमारे अंदर परमेश्वर का डर होता तो हमें ये दोबारा से ये सारी गलतियां, इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते, है ना। आगे लिखा, मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार ना कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल ना हो सके। तो परमेश्वर कहता है, अपनी ताकत को बता रहा है, देखो मैं कितना ताकतवर हूं, फिर भी तुम लोग मेरे से डरते नहीं हो, फिर भी तुम लोग जैसा आदर मेरा होना चाहिए वैसा आदर तुम मेरा करते, वैसा आदर नहीं करते जैसा हमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए हमें। क्योंकि देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस जीवन के खत्म होने के बाद किसको अधिकार है कि वो हमें नरक में डाले?
शैतान को नहीं है। इस जीवन के खत्म होने के बाद परमेश्वर के पास अधिकार है, क्योंकि हमारा न्याय करना हमारे परमेश्वर ने। वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो सच्चा न्यायी है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पास अधिकार है इस जीवन के खत्म होने के बाद। जब तक आपको पता है, अभी भी इस संसार में किसका राज चल रहा है? शैतान का राज चल रहा है। इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान है। अभी भी बेशक से प्रभु यीशु ने उसके अधिकार छीन लिए, लेकिन वो अधिकार उन्हीं के जीवन में काम करते हैं जो परमेश्वर के साथ क्या करते हैं? वफादारी से चलते हैं। लेकिन अगर आज भी आप परमेश्वर के साथ खरे नहीं हो, वफादार नहीं हो, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हो, आज भी आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते हो, आज भी शैतान का आपके ऊपर अधिकार है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य वो करता है। आज भी वो आज्ञा ना मानने वालों में क्या करता है? आज भी अगर आप परमेश्वर के आज्ञाकार बच्चे नहीं हो, अगर आज भी आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, अगर आज भी आपको फील नहीं होता किसी का बुरा करके, किसी को बुरा बोल के आपको फील नहीं होता, आपको दुख नहीं होता है ना, या कोई बुराई करके, पाप करके, गलत काम करके, परमेश्वर की इच्छा के बाहर जाकर आपको फील नहीं होता, तो आज भी आपका ईश्वर कौन है? शैतान ही है। आज भी आपका ईश्वर वही है जो पहले था। हालेलुया। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर को अपने हृदय में रखा है, परमेश्वर का डर रखते हैं, नहीं मेरे परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है ना। हालेलुया। तो परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है, हमें ऐसे नहीं चलना, हमें ऐसे चलना है। तो परमेश्वर का वचन आगे देखो क्या लिखा है। परमेश्वर कहता है पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। प्रजा का क्या है? हठीला और बलवा करने वाला मन है। बलवा किसको कहते हैं? बलवा कहते हैं जो काम परमेश्वर ने कहा या फिर जो काम कहा है परमेश्वर ने उसको ना करना, क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको बलवा कहते हैं। जो हमें खुदावंद ने कहा है अपने वचनों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आपसे कैसे बात करता है? परमेश्वर जब आप पता है परमेश्वर के बात करने के कई तरीके हैं आपसे। परमेश्वर जब आप प्रार्थना में बैठोगे तब भी परमेश्वर आपसे बातें करेगा, जब आप परमेश्वर का वचन खोलोगे तब भी परमेश्वर आपसे क्या करेगा, या कोई खुदा का दास दासी है ना, उसके मुंह से भी क्या करेगा परमेश्वर, आपको सिखाएगा आपको कैसे बढ़ना है। हमने पिछले संडे सीखा कि जो नूह के समय में लोग मरे, जल प्रलय में लोग मरे, वो क्यों मरे? वो अपने मन के कारण मरे। पाप में, अगर 99 के लोग भी तो पाप में थे, वो क्यों नहीं मरे? है ना, 99 के लोग भी तो पाप में थे, उनको कैसे, वो कैसे बच गए? उन्होंने अपने मन को क्या किया? अपने मन को फिरा लिया। तो वो जो लोग मरे थे जल प्रलय में, वो किस कारण मरे थे? अपने मन के कारण, क्योंकि उन्होंने अपने मन को क्या रखा? उन्होंने, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए। जो हठीला मन रखेंगे, जो भी, आज देखो बहुत सारे लोग हैं जिनका मन हठीला है, जिनको बहुत बार सिखाया गया है कि पहला आदर आपके जीवन में किसका होना चाहिए, है ना, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर का। परमेश्वर कहता है मैंने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है। तो आपके जीवन में भी परमेश्वर के वचन का क्या होना चाहिए। लेकिन हमारा मन क्या रहता है? हठीला। आज बहुत सारे लोगों का मन क्या है? हठीला। आज खुदा की हजूरी में यहाँ पर मौजूद नहीं है। प्रजा का मन क्या है? हठीला है। जब हमारा मन हठीला होता है तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर से बलवा क्या करते हैं, और जो बलवा करते हैं वो परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? वो दूर हो जाते हैं। जब वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, फिर शैतान को पूरा मौका होता है कि वो उनके जीवनों में क्या करे। वो कितनी भी मेहनत करें, कभी सक्सेस नहीं होंगे, कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो ऐसे मन वाले लोग कभी भी आत्मिक जीवन नहीं जी पाएंगे।
कभी भी, क्योंकि उनको ना तो किसी का भय है, परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का डर उनके अंदर है ही नहीं, ना परमेश्वर के वचन का कोई आदर है, ना वो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। अगर वो प्रेम करते हैं तो केवल धन के साथ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा अगर आप धन की सेवा कर रहे हो, अगर आपका मन धन के ऊपर लगा है, तो परमेश्वर का वचन धन के ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहता है कि धनी व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना क्या है, बहुत ज्यादा कठिन है। क्योंकि धनी व्यक्ति का जिसके पास धन है, जिसका मन अपने धन पर लगा है, उसको ये है चलो बीमार होएंगे तो हॉस्पिटल है ही, पैसे तो मेरे पास बहुत हैं, इलाज करवा लेंगे, है ना, पैसे तो बहुत हैं, है ना। एक वो क्या था, सिंगर था जिसने सारा कुछ अपने, डॉक्टर भी अपने साथ रखता था, माइकल जैक्सन। वो कहता मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, मैं कभी मरूंगा ही नहीं। वो अपना मतलब समय समय पर अपने टेस्ट करवाता रहता था। वो कहता ना मैं अपना लीवर, ना किडनी, ना मैं कुछ खराब ही नहीं होने दूंगा अपनी बॉडी को, मैं बीमार ही नहीं होऊंगा, ऐसे 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 सोचता था। डॉक्टर की टीम उसके साथ रहती थी, लेकिन कितनी छोटी उम्र में वो मर गया, बहुत छोटी उम्र में वो मर गया, है ना। तो ऐसा नहीं है, हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो खुदा के साथ खड़े रहेंगे तो वो खजूर के पेड़ के समान लहलहाएंगे। आपको पता है जो खजूर का पेड़ है कितने साल तक जीवित रहता है, और खजूर के पेड़ को पानी डालने की जरूरत नहीं होती, वो फिर भी लहलहाता रहता है, और 400 साल, 500 साल, 600 साल, इतने सालों तक वो फलदार रहता है, फल देता रहता है। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि जो यहोवा के भवन में रोपे जाते हैं, हम कैसे रोपे जाते हैं, है ना, हम जो यहोवा के भवन में रोपे जाते हैं वो खजूर के पेड़ के समान लहलहाते हैं, है ना। तो हमें परमेश्वर ने यहां पर रोपा है। रोपना किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? जैसे पौधों को हम लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको रोपना कहते हैं, है ना। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, हमें परमेश्वर के साथ कितनी खराई से चलना है, हमारे अंदर अपने परमेश्वर का कितना आदर होना चाहिए। हमें जब हम खुदा की हजूरी में बैठे तो हमें कैसे मन से बैठना चाहिए, कितने आदर के साथ बैठना चाहिए, कितना आदर अपने परमेश्वर का करना चाहिए। बोलो, हमारे बीच में मौजूद है हमारा खुदा। परमेश्वर का वचन कहता है जिस आदर के मैं योग्य हूं, तुम वो आदर नहीं करते मेरा, तुम मेरा भय नहीं मानते, तुम मेरा आदर नहीं करते, है ना। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पर लिखा इन्होंने बलवा किया और क्या हो गए, दूर हो गए। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समय का जल समय पर बरसाता है और कटनी के नियत समयों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। देखो, परमेश्वर खुद बता रहा है, परमेश्वर कहता है देखो मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ करता हूं। देखो हमारे लिए हमारा परमेश्वर कितना कुछ करता है। अगर परमेश्वर अपनी ऑक्सीजन को रोक लेना तुम्हारे लिए तो दूसरा सांस नहीं आएगा। अगर अपनी ऑक्सीजन देना बंद कर दे परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर धर्मियों पर भी वचन कहता है कि वो अपना सूर्य उदय करता है और पापियों पर भी अपना सूर्य उदय करता है। उसने जो जो चीजें बनाई है ना, ये सोच के नहीं बनाई कि मैंने धर्मियों के लिए बनाई है, उसने साथ में पापियों के लिए बनाई है। लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर का वचन कहता है वो पापियों को धर्मियों से क्या करेगा, है ना। मत्ती की पुस्तक में 25 अध्याय में हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा तो वो क्या करेगा, वो भेड़ों को बकरियों से क्या कर देगा, भेड़ों को बकरियों से क्या कर देगा। अब हमें देखना है क्या हम भेड़े हैं या बकरियां हैं, है ना। जो मैं करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, वो बकरियां हैं। आज भी देख लो, जिनका मन हठीला है, बेशक वो प्रभु को जान तो चुके हैं, जानना और मानना अलग अलग बातें हैं, है ना। जानते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन मानते, परमेश्वर की बातों को मानते
ये केवल वो क्या करते हैं, जानते हैं। केवल वो क्या करते हैं, जानते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जब अपने न्याय के सिंहासन पर बैठेगा तो वो भेड़ों को बकरियों से क्या कर देगा, अलग करेगा। और भेड़ों को मतलब वो अपनी दाहिनी ओर, भेड़ों को क्या करेगा, दाहिनी ओर, बकरियों को कहां करेगा, बाईं ओर, है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आपको पता करना है कि भेड़े कौन है। अगर आप मत्ती 25 अध्याय में पढ़ोगे तो वहां आपको पता चलेगा कि भेड़े कौन है, किनको वो अलग करेगा, अपनी दाहिनी ओर किनको करेगा। जो मैं मेरी मर्जी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमें अब किसकी मर्जी में चलना है, किसकी मर्जी में चलना है। आपको पता है परमेश्वर की मर्जी क्या है, सबको पता है, सबको पता है परमेश्वर की मर्जी क्या है ना। तो हमें क्या करना है, अपनी मर्जी नहीं, परमेश्वर के आगे रोज प्रार्थना में रखना है कि परमेश्वर हमारी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी हमारे जीवन में। जब प्रार्थना करने का ना मन करे तो इसका मतलब ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है, ये किसकी मर्जी है ना। ये मेरी मर्जी है कि आज मेरा मन नहीं है प्रार्थना करने का, ये सही समय है प्रार्थना का, तभी आपने क्या करने बैठ जाना है। जब आपका मन ना करे तब प्रार्थना करना, जब बाइबल पढ़ने का मन ना करे तब बाइबल पढ़ना। ये किसकी मर्जी है, ये परमेश्वर की मर्जी है। मेरी मर्जी ये है कि आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मैं बाइबल को बंद करूं और मैं क्या करूं, सो जाऊं। ये किसकी मर्जी है, ये हमारी मर्जी है। लेकिन हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं, परमेश्वर मेरी नहीं। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो, और ऊंची आवाज में बोलो, और ऐसे चौकसी के साथ बैठो, बिल्कुल ऐसे चौकसी के साथ। ऐसे एक टांग इधर जा रही है, एक टांग उधर जा रही है, ये खुदा का आदर नहीं है। हमें कैसे बैठना है, बड़े आदर के साथ, क्योंकि हमारे बीच में हमारा परमेश्वर, धरती और आसमान का मालिक, वो सर्वशक्तिमान पिता, वो पूरी कायनात को बनाने वाला, वो आपको जीवन देने वाला, आपको सांसें देने वाला, वो आपको माँ के गर्भ में जब आप थे तब भी आपको सांसें और जीवन देने वाला परमेश्वर, वो यहाँ पर वो आपको कैसे आदर के साथ बैठना है, कैसे आदर के साथ बैठना है, बहुत आदर के साथ बैठना है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि जब आपका मन ना करे, इसका मतलब अभी परमेश्वर की मर्जी है कि आप प्रार्थना करो। ये आपकी मर्जी है कि आप प्रार्थना ना करो। हर काम का, हर बात का दोष शैतान को मत दिया करो। हर काम शैतान नहीं करता, शैतान भी बेचारा परेशान हो रहा होगा, है ना। इनको छींक भी आती, कहते शैतान ने कर दिया, है ना। छींक भी आ गई तो कौन लेके आ गया, शैतान लेके आ गया। और कहता है शैतान भी सोचता है कि मेरे को ये तो हर बात का इल्जाम मेरे ऊपर ही डाल देते हैं। इनको मान लो, इनको संगति में बैठे इनको नींद आ रही है, ये वचन नहीं सुन रहे, तब भी कह रहे शैतान कर रहा है। शैतान नहीं कर रहा, सारी बातें शैतान नहीं कर रहा, ये आपकी मर्जी है। आपको अच्छे से बैठना है, आपको अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपने मन को डांटना है। जैसे दाऊद कहते हैं, हे मेरे मन तो परमेश्वर के सामने क्या रहे, चुप रहे। हे मेरे मन तो परमेश्वर के सामने क्या रहे, चुप रहे। वो आपको बहुत सारी बातें करेगा, वो आपको यहां से उठाकर ले जाएगा। अभी आपका मन, है ना, आपको उठाकर ले जाएगा, आप पता नहीं कहां घूमने चले जाओगे, है ना। अभी बैठे बैठे आप पता नहीं कहां चले जाओगे। कोई बेचारे सो जाएंगे, अपनी सारी नींदी वचनों में ही पूरी कर लेते हैं। हालेलुया। जब तक वचन चलते हैं वो अपनी नींद सारी पूरी कर लेते हैं, लेकिन बीच बीच में उठ के देख भी लेते हैं, कहीं देख तो नहीं रहे मेरे को, है ना, कहीं मेरे को बोल ना दें। हालेलुया। आज जितने लोग सोएंगे ना, उन सबको मैं लाइव में बता दूंगी आपका नाम बता दूंगी कि फलाने, आपका नाम लेकर के बोलूंगी। पहले तो मैं नाम ना लेती, इशारा ही करती हूँ, भाई खड़े हो जाओ। आज जो भी सोएगा ना, आज लाइव में पता चल जाएगा कि संगति में आप सोते हो, है ना। और जो सोते हैं वो रेगुलर सोते हैं। हालेलुया। आज मैंने उसका नाम ले देना है, सच्ची मैं कह रही हूँ। आज मैं नाम लेकर के बताऊंगी कि ये फलाना बंदा है, वो सो रहा है। हालेलुया। तो फिर आपको लाइव वाले लोग भी सोचेंगे, हैं आते तो संगति में और यहाँ पर आकर सोने आते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। तो कलीसिया हमें आज खुदावंद का वचन सिखाने जा रहा है कि हमें परमेश्वर का वचन कहता है मेरी मर्जी में चलो, मेरी इच्छा में चलो। क्या हम लोगों को पता है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है? आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है ना। तो जैसे मान लो ये जो इच्छा शब्द है ना, इच्छा, मर्जी, हम पता है जब छोटे बच्चे थे ना तो हम ये सोचते थे काश हमारे पास एक चिराग होता जो अलादीन के पास था, है ना, है ना। हम जो वो आता था ना, अलादीन की आती थी ऐसे संडे के संडे, है ना, अलादीन के चिराग वाली वो कहानियां आती थी, तो हम सोचते थे काश हमारे पास भी ये चिराग होता तो आकर पूछता क्या हुक्म है मेरे आका, मैं अपनी उसको मर्जी बताती, आज मेरी ये मर्जी है ना। हम जब बचपन में थे तो इच्छा जो शब्द है ना, ये जो मर्जी जो शब्द है ना, इसको हमने सीखना है। ये मर्जी क्या शब्द है उसको मैं बताऊं आज मेरी क्या मर्जी है। तो सच में अभी तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप मत सोचना कि अलादीन का चिराग आएगा आपके पास और वो आकर आप उसको घिसोगे और बोलेगा क्या हुक्म है मेरे आका, है ना। अब ऐसा चिराग आने वाला नहीं, वो कहानी में था, असल में वो चिराग नहीं था। वो क्या था? वो कहानी थी, कहानी में था वो चिराग। अब आपको क्या करना है? अब परमेश्वर के साथ चलना है और परमेश्वर की मर्जी को क्या करना है? पता करना है। क्या करना है? लगातार परमेश्वर के आगे जाना है। परमेश्वर पिता, मैं आपकी मर्जी को पूरा करना चाहती हूँ, है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बता चुका है कि परमेश्वर कहता है जो मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। कौन स्वर्ग जाएंगे? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। तो हम मसीही हैं। हम सब कौन है? आप सारे मसीही हो? आप सारे सच में मसीही हो या फिर मसीही होने का दिखावा करते हैं, है ना। अगर हम सब मसीही हैं तो मसीही होने के नाते हम सबका फर्ज बनता है कि हम सब परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलें। किसकी मर्जी के अनुसार चलें? परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलें, है ना। और यही वो बात है कि जो हमें संसार से क्या करती है? अलग करती है। यही बात है कि हम अपनी मर्जी पूरा नहीं करते, हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, अपनी अभिलाषाओं को खत्म करते हैं। जैसे पौलुस के जीवन से सीखते हैं। पौलुस कहता है कि तुमने तो परमेश्वर को नहीं देखा, ना तुमने मसीह को देखा, है ना। पौलुस कहता है तुम मेरी चाल चलो, क्योंकि मैं किसकी चाल चलता हूं? 100% वो मसीह के जैसे चलता था। पहले वो मसीह के जैसे नहीं चलता था, लेकिन उसका एक दिन हृदय परिवर्तन हुआ। लेकिन हमारा तो पता नहीं कितनी बार हृदय परिवर्तन होता है। हम कितनी बार अपने मन को फिराते हैं, हम कितनी बार पश्चाताप करते हैं, हम कितनी बार कहते हैं नहीं खुदा अब हम ऐसे नहीं चलेंगे, अब हम तेरी मर्जी में चलेंगे। हम कितनी बार अपने मन को फिराते हैं, लेकिन फिर बदल जाते हैं, फिर ढीठ हो जाते हैं, फिर हठीला मन हो जाता है, फिर वही बुराई करते हैं, फिर वही पाप करते हैं, है ना। लेकिन पौलुस के जीवन से सीखो। वो कहता है मैं अपने क्या करता हूं? देह को क्या करता हूं? मारता हूं, कूटता हूं। अपनी अभिलाषाओं को जो मेरे मन में उठती हैं, जो मसीह के विरोध में है। किसके विरोध में? जो मेरे मन में मसीह के विरोध में अभिलाषाएं उठती हैं, उनको मैं क्या करता हूं? उनको मैं खत्म करता हूं, उनको अपने वश में करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कितनी अभिलाषाओं को अपने वश में करते हैं, या हम अभिलाषाओं के वश में पड़े हैं? यही बातें हैं जो आपको क्या करती हैं? संसार से क्या करती हैं? अलग करती हैं। कि आपको परमेश्वर ने क्या किया हुआ है? अलग किया हुआ है। ये काम आपके दिखाएंगे कि आप मसीह में अलग किए गए हो। परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए हुए तो क्या है? बहुत है। बुलाए हुए तो, लेकिन चुने हुए क्या हैं? चुने हुए थोड़े हैं। आपने कौन सा बनना है? बुलाए हुए। बुलाया तो है आपको, प्रभु ने आपके कानों तक सुसमाचार देकर आपको बुलाया है। आप सालों से बुलाए गए हो। क्या आप चुने हुए बने हो? आप बने हो ऐसे कि हाँ चुने हुए क्या हैं? थोड़े हैं।
आपको अगर कोई पूछेगा ना, आप बोलोगे मैं तो बस बुलाया हुआ आई हूं, अभी तो मैं चुना हुआ, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी क्या है, अपनी मर्जी है, मेरी मर्जी। अभी भी मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाली नहीं हूं। अभी भी मेरे अंदर किसकी मर्जी चलती है? मेरी मर्जी चलती है। जो मैं चाहती हूं मैं वो करती हूँ। अगर मेरा मन पाप करने को करता है तो मैं वो करती हूँ। अगर मेरा मन गुस्सा करने को करता है तो मैं वो करती हूँ। अगर मेरा मन किसी के लिए बुरा सोचने को करता है तो मैं करती हूँ। अगर मान लो मेरे अंदर बुरी सोचें आ रही हैं तो मेरे को उसके ऊपर अधिकार है डांटने का, उसे तुरंत वश में करने का। नहीं, ये मेरे पिता की मर्जी, ये बुरी सोचे मेरे पिता की मर्जी, मेरे पास अधिकार है उसको तुरंत अपने वश में करने का। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम उस समय क्या करते हैं? हम उससे उस समय कभी नहीं कहते। जैसे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जब गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह आने वाला दिन देख रहे थे, गतसमनी के बाग में प्रभु देख रहे थे कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है, तो प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं। आपको पता है वहां पर क्या लिखा है? कि वहां पर लिखा है कि जो प्रभु को पसीना आ रहा था ना, पसीना, वो खून की बूंदें निकल रही थी। जो पसीना आ रहा था ना प्रभु को उस समय, क्योंकि जब आप बहुत सारी चिंता में होते हो, आपको लग रहा होता है कि कल बहुत बुरा होने वाला है ना, कुछ गलत होने वाला, ऐसे करके आपको पता होता है, तो आप कैसे होते हो, है ना, ऐसे पसीने में ऐसे भर जाते हो। तो आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह पसीने में थे तो खून की बूंदें टपक रही थी। तो उन्होंने परमेश्वर के आगे कहा, प्रार्थना करी कि परमेश्वर हो सके तो ये मृत्यु का प्याला क्या हो जाए, मेरे से, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इतना खतरनाक हालात होने के बावजूद भी हम कह रहे हैं कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, है ना। तो हमें भी कैसे बनना है? हमें अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले बनना है। तो परमेश्वर की इच्छा को कौन पूरा कर सकता है, ये एक सवाल है। हर कोई परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। हर कोई परमेश्वर की इच्छा को पूरा, अभी मैंने नाम ले देना जो सो रहे हैं, फिर आप बोलोगे नाम ले दूं? हालेलुया। चौकस हो जाओ, अभी अपनी बॉडी को चौकस करो, ऐसे स्ट्रांग हो जाओ। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा को, एक सवाल पूछ रहा है परमेश्वर कि परमेश्वर की इच्छा को कौन पूरा कर सकता है? कौन? जो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता होएगा, वही परमेश्वर की इच्छा को क्या कर सकता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो प्रभु में आ गया, जो आत्मा से नहीं चलता, वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा, कभी भी नहीं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है ना, उससे पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? आत्मा से चलना पड़ेगा। कैसे चलना पड़ेगा? आत्मा से चलना पड़ेगा, आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर की, हम अगर आत्मा से चलते हैं तो फिर ही परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आत्मा से चलने की पहले प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? क्या करनी है? जैसे शुरू में सुबह उठते हो तो पवित्र आत्मा को कहो, पवित्र आत्मा गुड मॉर्निंग, है ना। क्या करो? प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके अंदर है पवित्र आत्मा, आपके अंदर है, लेकिन आपको फील तो नहीं होता। आपको कभी फील होता है? आपको फील नहीं होता कि वो आपके अंदर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शांति का आत्मा है, वो गड़बड़ी का आत्मा, गड़बड़ी का आत्मा, कैसा आत्मा है वो? शांति का। वो इतनी शांति से आपके अंदर रहता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और ये सच्चाई है कि वो आपके अंदर वास करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों में पौलुस पूछ रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है? इसका मतलब ये सच्चाई है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर क्या करता है? वास करता है। लेकिन आपको पता चलता है? आपको पता चलता है? हैं? आपको पता भी नहीं चलता कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर क्या करता है?
वास करता है। लेकिन आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। सुबह उठते ही प्रैक्टिस करो, पवित्र आत्मा को गुड मॉर्निंग बोलो, पवित्र आत्मा को कहो, पवित्र आत्मा ये आज का सुंदर समय, बातें करो। जैसे आप उदाहरण देखते हो ना, जैसे उदाहरण देखते हो, जिस व्यक्ति से आप ज्यादा बातें करते हो, रोज रोज आप उससे बात किए बिना रह नहीं सकते, आपकी एक आदत बन जाती है। क्या बन जाती है? जैसे हमारी सुनैना है ना, ये रोज लक्ष्य से बात करती है और साथ साथ इसकी माँ से बात करती है लक्ष्य से। और इसकी क्या है, ये क्या है ये इसकी आदत है कि इसको रोज लक्ष्य से बात करनी है, चाहे वो इसको देखकर, चाहे इससे बात करे, चाहे ना बात करे, है ना, चाहे वो सोए को दिखा दो इसको, उससे क्या करनी है। अब इसको क्या है, अब जब तक नहीं बात करती तो इसको क्या होता है, फोन ऐसे रोज करेगी, मतलब एक आदत है, क्योंकि अब इसका रिश्ता क्या हो चुका है उसके साथ, हर उसकी इच्छा को देखती है। अब अच्छा इसको ये जरूरत है, ये मांग रहा है तो मेरे को दिलाना है, इसको क्या लगता है वो चीज मेरे को दिलानी है उसको, क्योंकि इसका रिश्ता उसके साथ क्या हो चुका है। और साथ ही साथ उसकी माँ के साथ, क्योंकि जब लक्ष्य बातें नहीं करता था ना तो उसकी माँ बातें करने लग जाती थी। अब मैं सोचती हूँ कि वो इसकी इतनी पक्की सहेली बन गई है, बहुत पक्की सहेली, हर बातें शेयर करती हैं, मतलब बातें। ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, क्योंकि ये कैसे हो गया, जब आप रोज बातें करते हो ना, फिर आपका रिश्ता क्या हो जाता है। क्योंकि मेरे को पवित्र आत्मा दिखाता है ये उदाहरण, ये सारे, क्योंकि कैसे हो गया इसका रिश्ता इतना ज्यादा, है ना, कैसे ये दोनों पक्की सहेलियां होगी, कैसे इसका मतलब वो हर बात इसकी समझती है, ये उसकी हर बात को समझती है, कैसे हो गया। तो जब हम करेंगे परमेश्वर की आत्मा से रोज बातें, तो क्या हमारा रिश्ता पवित्र आत्मा से मजबूत नहीं होएगा, क्योंकि ये तो शारीरिक रिश्ता है। और ये जो शारीरिक रिश्ता है ना, ये ऐसा रिश्ता है, अगर उसने इसकी 1-2 दिन बातें नहीं सुनी तो ये रिश्ता कमजोर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, हमारा जो आत्मा के साथ रिश्ता है, वो और गहरा होता जाएगा। हालेलुया। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप देखना, आप कभी हमारे घर पर रुकोगे तो आप देखना, ये रह नहीं पाती बात किए बिना, ऐसा मन हो चुका है ना। तो हमारा जो मन है ना, ऐसा होना चाहिए कि आप पवित्र आत्मा से बात किए बिना रह ना सको, ऐसा। क्योंकि ये एक दिन से नहीं होएगा, एक दिन से ये रिश्ता एक दिन में मजबूत नहीं हुआ। कैसे हुआ? रोज। जब आप रोज पवित्र आत्मा से बातें करोगे ना, आपको प्रैक्टिस करनी है ना। पवित्र आत्मा चलते हो, फिरते हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे साथ चलो, पवित्र आत्मा जी चलो, है ना। आपकी एक आदत होनी चाहिए कि जब आप चलो, जैसे मान लो हम चल रहे होते हैं तो जल्दी तैयार हो, चलो चलना है। अब कोई आपके साथ होता है तो आप उसको बोलते हो ना कि चलो जल्दी खा लो, लेट हो रहे हैं, जल्दी निकलो, लेट हो रहे हैं, जल्दी तैयार हो, लेट हो रहे हैं, क्योंकि आपको कोई नजर आ रहा होता है, आप उससे बात करते हो। तो ऐसे ही आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए आत्मा से बात करके कि आप ये कहे बिना ना रह सको, चलो पवित्र आत्मा चलें, चलो पवित्र आत्मा खाना बन गया, है ना, चलो पवित्र आत्मा प्रार्थना करने का समय हो गया, है ना। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए आपको पवित्र आत्मा के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए। फिर आप परमेश्वर की इच्छा को क्या कर पाओगे? पूरा। परमेश्वर की इच्छा क्या है, फिर आप समझ पाओगे क्या है परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। तो जैसे हम परमेश्वर का वचन एक देखते हैं, यूहन्ना 7 का 7 का हम पढ़ते हैं 17। यहां पर लिखा, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान पाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे। तो ये जो उसकी इच्छा पर चलना है ना,
ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है। यहां पर यदि शब्द लिखा है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, इसका मतलब परमेश्वर ने ये आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप उसकी मर्जी में चलना चाहते हो या नहीं चलना चाहते हो। हालेलुया। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, इसका मतलब आपकी मर्जी है। परमेश्वर किसी के ऊपर अपनी मर्जी को थोपता, अपनी मर्जी जबरदस्ती से परमेश्वर पूरी नहीं करवाता, क्योंकि परमेश्वर आपको बताता है। बस क्या करता है? परमेश्वर आपको बस बताता है। वो आपकी मर्जी है कि आपने उसे मानना है, आपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है या नहीं करना। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप संसार में देखो, जिनकी हम उपासना करते थे, तो जब हम उसकी मर्जी के अनुसार भक्ति नहीं करते थे तो वो क्या करते थे? गले दबाते, है ना, आकर के दबाव डालते हैं। तूने ऐसा क्यों नहीं करा, तूने मेरे लिए ये बोला था, मैं तेरे ये चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा, तूने क्यों नहीं चढ़ाया? लेकिन कभी परमेश्वर को गला दबाते देखा है? क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है, वही हमारा असली पिता है। असली पिता कभी भी जबरदस्ती से कुछ भी नहीं करवाता। वो आपको बताता है कि आपको अगर ये करोगे तो आपका भला होएगा, अगर आप नहीं करोगे, क्योंकि वो अपनी मर्जी आपसे जबरदस्ती पूरी नहीं करवाता। तो इसी प्रकार आप परमेश्वर हमें बताता है कि कोई भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बिना, क्योंकि ये पवित्र आत्मा ही है, जब आपका पवित्र आत्मा से रिश्ता मजबूत होता है ना, तो पवित्र आत्मा आपको उभारता है। क्या करता है पवित्र आत्मा? क्या करता है? पवित्र आत्मा आपको उभारता है, आपको कहता है, आपको बताता है, आपके मन में तुरंत आता है, नहीं मैंने ये नहीं करना, ये मेरे परमेश्वर की मर्जी नहीं है। ये आपकी मदद कौन करता है? ये पवित्र आत्मा करता है। क्योंकि जब तक आपका रिश्ता पवित्र आत्मा से मजबूत नहीं है, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर चुप बैठा है, वो आपसे बातें नहीं करेगा, वो आपको उभारेगा नहीं। तो कब वो उभारेगा आपको? जब आप क्या करोगे? आप उसके साथ अपने रिश्ते को क्या करोगे? मजबूत करोगे, तो वो आपको उभारेगा कि ये गलत है, ये तूने नहीं करना। फिर आप इतने मजबूत हो जाओगे कि आप इनकार कर पाओगे। जैसे मैं ना एक बात सुन रही थी जॉयस मेयर के बारे में। जॉयस मेयर के बारे में आप सारे जानते हो ना? जॉयस मेयर को जानते हो ना? आज भी वो खुदा का प्रचार कैसे करती है? वो कम से कम 75 या 80 साल की है। आपको लगता है उसका फैशन, ऐसे फैशन देखो या उसकी बॉडी को देखो, आपको लगता है इतना बुजुर्ग होने के बावजूद भी कैसे अपना वो परमेश्वर के प्रचार को कैसे हियाब के साथ करती है ना? तो मैं उसके बारे में ऐसे एक बात सुन रही थी, तो वो कहते कि वो एक जॉब करती थी। तो एक जगह जब वो जॉब करती थी, तो उसके बॉस ने उसको कुछ बेईमानी करने को कहा, है ना? तो उसने कहा कि मतलब उसको ऐसे बोला कि तुमने ये साइन करने हैं, जबकि वो माल वहां पर ऐसे पहुंचा नहीं था, लेकिन साइन कर देने हैं कि आप तक इतना माल ऐसे पहुंच चुका है। लेकिन उसके मन में एक बार आया, क्योंकि जिस समय उसके बॉस ने ये बात बोला तो उसके दांतों का क्या चल रहा था? इलाज चल रहा था, और बहुत सारे पैसे उसके दांतों पर लग रहे थे, है ना? तो उसने ये सोचा कि अगर मैंने बॉस को इनकार कर दिया तो मेरी ये जॉब क्या हो जाएगी? मेरी ये जॉब छूट जाएगी, तो जो मेरा इलाज चल रहा है वो अधूरा रह जाएगा, फिर मैं कैसे इलाज करवा पाऊंगी, है ना? तो उसने ऐसे एक बार तो सोचा कि मेरे को क्या कर देनी चाहिए? हाँ कर देनी चाहिए। लेकिन फिर पवित्र आत्मा ने उसको क्या किया? उभारा, है ना? तो उसने अपने बॉस को जाकर के बोला, सॉरी सर, जो आपसे मेरे से ये आप गलत काम करवाना चाहते हो, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मसीही हूं। मैं क्या हूं? मैं मसीह हूं, मैं ये वाला गलत काम नहीं कर सकती, है ना? उसको जब उसने ये बात अपने सर को बताई, तो उसने कहा कि जॉयस, मैं तेरी प्रमोशन कर रहा हूं, मैं तेरी सैलरी को क्या कर रहा हूं? डबल कर रहा हूं, क्योंकि मैं तेरी ईमानदारी से क्या हूं? खुश हूं, क्योंकि मुझे पता चला कि सच में कि तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? काम करता है। तो सच में हमारे अंदर जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है, तो हम क्या करते हैं? बुराई को ना बोल सकते हैं, हम पाप को क्या बोल सकते हैं? अगर आपके अंदर ना बोलने की ताकत आ गई है, इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर क्या कर रहा है?
आपको परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? उभार रहा है। ना बोलने के लिए क्या कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा उभार रहा है। तो ऐसे ही परमेश्वर हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपनी मर्जी को सिर्फ बताता है, जबरदस्ती आपके साथ नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं लूका की पुस्तक, लूका 7 अध्याय 7 का हम पढ़ते हैं 30। यहां पर लिखा, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अधिकारों को अपने विषय में टाल दिया। यहां पर लिखा, आपको पता है यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर यूहन्ना से लोग आकर क्या कर रहे थे? बपतिस्मा ले रहे थे। उसके पास पापी चुंगी लेने वाले पापी लोग, है ना, आकर क्या कर रहे थे? क्या ले रहे थे? बपतिस्मा ले रहे थे। लेकिन सबने, पापियों ने बपतिस्मा लिया, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? फरीसियों ने और व्यवस्थापकों ने क्या कर दिया? बपतिस्मा लेने से क्या कर दिया? यहां पर लिखा, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। ये किसका अभिप्राय था? कि आप परमेश्वर का। ये अभिप्राय क्या होता है? अभिप्राय क्या होता है? इच्छा। परमेश्वर की क्या है? अभिप्राय किसको बोलते हैं? इच्छा को। उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा ना लेकर किसकी इच्छा को टाल दिया? तो जब परमेश्वर की इच्छा को टाल दिया तो परमेश्वर ने क्या किया? उनके साथ क्या किया? तुरंत उनको मार दिया? नहीं। परमेश्वर कभी भी आपको जबरदस्ती से अपनी इच्छा पूरी नहीं करवाता, लेकिन परमेश्वर एक वचन आपको बताता है। परमेश्वर बताता है कि मैंने तुम्हारे सामने क्या रखा है? जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप। परमेश्वर ने सिर्फ बताया है आपको। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? बताया कि मैंने तेरे आगे, ये तो जीवन है और ये क्या है? मृत्यु है। ये आशीष है और ये क्या है? श्राप है। तो परमेश्वर कहता है, पर मेरी इच्छा है कि तुम किसको चुन लो? तुम किसको चुन लो? परमेश्वर कहता है, मेरी इच्छा ये है कि तुम किसको चुन लो? जीवन ही को, आशीष ही को चुन लो। तो परमेश्वर की इच्छा तो ये है कि आप ये करो, लेकिन आपकी मर्जी है कि आपने ये करना है या ये करना है। परमेश्वर की मर्जी में चलना है या फिर अपनी मर्जी में चलना है। हालेलुया। आज आपको क्या लगता है? आपको किसकी मर्जी में चलना चाहिए? किसकी मर्जी में चलकर हमारी भलाई है? आपको क्या लगता है कौन ज्यादा समझदार है, आप या परमेश्वर? है ना? तो अगर कोई बात हमें परमेश्वर कह रहा है तो इसका मतलब परमेश्वर ज्यादा समझदार है। हमें कई बार हम किसी से सलाह लेते हैं, हमें क्या करना चाहिए? जो आपको ज्यादा समझदार लगता है ना, आप उसकी बात को क्या करते हो? आप मानते हो ना उसकी बात को, है ना? आप सलाह लेते हो, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। आपकी नजर में जो ज्यादा समझदार होता है, आप उसकी बात को क्या कर लेते हो? आपकी नजर में आज कौन समझदार है? परमेश्वर नहीं, आप ज्यादा समझदार हो। आप बताते हो, परमेश्वर नहीं, ऐसा करना चाहिए था आपको। आप ऐसे बनाते ना सृष्टि को, जैसे वो मूर्ख जो व्यक्ति जिसके आप आकर यहाँ पर क्या लगा, है ना, जो बोर्ड बरगद का पेड़ होता है, उसमें कौन सा फल लगता है? छोटा सा, है ना? वही मूर्ख बता रहा था, परमेश्वर इतना बड़ा तरबूज तूने इतनी पतली सी बेल में लगा दिया, और ये छोटे छोटे देखो, है ना, ये तूने इतना बड़ा, बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है, तो तरबूज उस पर लगने चाहिए थे बड़े बड़े, है ना? तो जब वो उसकी छांव में लेटा, तो वो जब आप उसकी नाक पर आकर लगा टन, वो कहता परमेश्वर तू ज्यादा समझदार है, मैं तो मूर्ख हूं। अगर ये तरबूज लगा होता, यहाँ आकर गिरता तो क्या होता है? फिर क्या होता? अगर ये इतना छोटे से ने इतना दुखी कर दिया, टन आकर के लगा, है ना, तो तरबूज आकर नाक पर लगता तो फिर क्या होता? इसका मतलब आप समझदार नहीं हो। आप में और परमेश्वर में कौन समझदार है? तो हमें किसकी बात को, हमें परमेश्वर को सलाह नहीं देनी चाहिए।
परमेश्वर कोई बात नहीं, मैं माफी मांग लेती हूँ, कोई नहीं परमेश्वर जी, क्योंकि परमेश्वर को पहले से पता आपकी रिश्तेदारियां भी होंगी, आपको फंक्शनों में भी जाना होएगा, है ना, है ना, आपको शादियों में भी जाना होएगा, आपको जॉब पर भी जाना होएगा, ये किसको पता था? लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन तुमने अपना काम करना है, 7वें दिन तुमने अपना काम, 7वें दिन अपना काम। ये परमेश्वर को पहले से पता था कि इन्होंने बेचारे आगे आगे जाकर महंगाइयां भी बढ़ेंगी, है ना, इनको सबको, परिवार को, सबको मेंबरों को जॉब पर जाना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, जो जॉब पर जाएंगे उनके लिए ये आज्ञा नहीं है, उनके लिए ये मेरी मर्जी नहीं है। किन के लिए मेरी मर्जी है? जो घर पर रहते हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो संडे या फिर जिनको ऑफिस से छुट्टी होती है, ये मेरी आज्ञा केवल उनके लिए है, सबके लिए ना, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी हम सबके लिए, कि हम सब परमेश्वर की मर्जी में चलें। अब हमें पता चल गया कि परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, परमेश्वर चाहता है आप उसकी मर्जी में चलो। अब ये पता करना है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर की मर्जी। अब पुराने समय में क्या होता था कि परमेश्वर अपनी मर्जी को अपने भविष्यद्वक्ताओं से, उनके द्वारा बताता था, है ना, कि मेरी मर्जी ये है, मेरी मर्जी ये है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। पुराने समय में वो अपने नबियों को और भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर प्रकट करता था, ये मेरी मर्जी है। लेकिन अब परमेश्वर ने अपनी मर्जी को कैसे बताया है? वचन से। कैसे बताया? परमेश्वर पुराने समय में, अब पुराना समय नहीं है, अब हम अनुग्रह के युग में है। अब हमारे पास ये, अब परमेश्वर हमसे सिर्फ मुंह जुबानी बातें नहीं करता, पहले कैसे करता था? मुंह जुबानी बातें करता था, लेकिन अब हमारे पास जो वचन है वो लिखित में है। कैसे है? लिखित में। अब हमारी, अब परमेश्वर अपनी मर्जी को हमें कैसे बताएगा? अब मुंह जुबानी से नहीं बताएगा, कैसे बताएगा? उसने लिखकर बता दिया कि मेरी ये मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आपने उस मर्जी को पूरा करना है या नहीं करना। आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है कि आपने परमेश्वर की मर्जी को अगर आप पूरा करोगे तो आप आशीष पाओगे। अगर आप परमेश्वर की मर्जी को नहीं पूरा करोगे, जैसे हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि जो जो मेरी आज्ञाओं पर चलेगा उस पर कौन कौन से आशीर्वाद आएंगे, पढ़ा है ना। और जो मेरी मर्जी में या मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलेगा उसके ऊपर कौन कौन से श्राप आएंगे, है ना। परमेश्वर श्रापों के बारे में बता रहा है, उनके ऊपर ये बीमारियां आएंगी, उनकी फसल तबाह हो जाएगी, उनका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, उनके बच्चे खत्म हो जाएंगे, है ना। अगर परमेश्वर बता रहा है तो हम कहेंगे ना ना परमेश्वर आप पॉजिटिव बोलो, आप नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हो, है ना। जैसे ये माधवी मेरे को कह रही, हम लोग बातें कर रहे थे जिस दिन शुक्रवार की नाइट प्रेयर थी, तो मैं ऐसे बातें कर रही थी, जो परमेश्वर की मर्जी में नहीं चलेगा ना, देखना उसका बहुत बुरा हाल होएगा। मैं ये बात कर रही तो कहती ना दीदी ऐसी बातें मत करो, ये नेगेटिव बातें हैं। तो मैंने कहा फिर परमेश्वर ने जो बातें लिखी हैं आप उनको भी जाकर मिटा दो, है ना। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, वहां पर बीमारियां भी बताई हैं, तेरे को बवासीर हो जाएगी, तेरे को ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाएंगी अगर तू परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं पूरा करेगा, है ना। तो तेरे लिखा है तेरी फसल के ऊपर कभी भी सही समय पर बारिश नहीं आएगी, जिस समय तू बारिश मांगेगा उस समय नहीं आएगी, और जब फसल तेरी तैयार हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, उस समय बारिश आएगी। ऐसे परमेश्वर कहते हैं सारे तेरे ऊपर श्राप आएंगे, श्राप, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं पूरा करेंगे। इसका मतलब परमेश्वर नेगेटिव बातें कर रहा है? बोलो, परमेश्वर आपको बता रहा है कि अगर तू मेरी मर्जी से बाहर चलेगा, मेरी मर्जी को पूरा नहीं करेगा, तो फिर ये सारे श्राप तेरे, पढ़ के देखना व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, उसमें परमेश्वर ने आशीषों के बारे में भी बताया है और श्राप के भी बारे में बताया है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाकर पूरा करने के लिए, उसे चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सारी जातियों में, और परमेश्वर वहां पर कहता है धन्य है तू आते समय, धन्य है तू जाते समय, धन्य तेरी कटौती, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरे गाय बैल बकरी, धन्य हो तेरी खेतों की उपज। परमेश्वर सबको क्या कह रहा है? क्या कह रहा है वहां पर?
वहां पर धन्य कह रहा है। और फिर परमेश्वर आगे कह रहा है, यदि तू मेरी आज्ञाओं को पूरा ना करेगा तो ये सारे श्राप तेरे ऊपर आएंगे, तेरे ऊपर बीमारियां आएंगी, तेरी फसल तबाह होएगी, तेरे बच्चे अनाज्ञाकार होंगे, तेरे बच्चे तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे, तेरा बच्चे तेरा आदर नहीं करेंगे अगर तू मेरी आज्ञाओं को पूरा। तो परमेश्वर ने दोनों बातें बताई हैं। हालेलुया। तो जब हमें परमेश्वर ने बता दिया लिखित रूप में कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो हमारे ऊपर क्या आते हैं? आशीर्वाद। क्या आते हैं? जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो हमारे ऊपर क्या आते हैं? सारे बोलो, क्या आते हैं? अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं तो फिर क्या आते हैं? फिर क्या आते हैं? श्राप। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बड़ा गुस्से वाला है, वो श्राप भेज देता है। नहीं, परमेश्वर, शैतान को मौका मिलता है आपके जीवन में कार्य करने का जब आप परमेश्वर की आज्ञा से क्या होते हो। अब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा से बाहर हुए तो वो कहां से बाहर चले गए? अदन की वाटिका से। वो आशीषों से बाहर चले गए, वो बरकतों से बाहर चले गए। तो आपको लगता है हम अपनी मेहनत से कमाएंगे? आप अपनी मेहनत से जो भी कमाओगे आप इकट्ठा करते जाओगे, शैतान आएगा एक दिन ऐसी बीमारी लेकर के आएगा, वो सारा जो आपने इकट्ठा करा होगा सारा लग जाएगा। लो कर लो इकट्ठा, परमेश्वर की इच्छा को तोड़कर कर लो इकट्ठा। वो कहता है कि तुम ऊपर से डालते जाओगे और शैतान नीचे से क्या करता जाएगा? वो क्या करता जाएगा? वो लेता जाएगा। आप जो भी परमेश्वर की मर्जी को आप तोड़कर आप इकट्ठा करोगे, आप सोचोगे नहीं मुझे तो पैसे कमाने हैं, मेरे लिए तो पैसे क्या है ज्यादा जरूरी है, परमेश्वर की मर्जी का क्या है? वो तो कहता ही रहता है, उसने तो बाइबल, इतनी मोटी बाइबल दी है उसने, तो क्या हम सारी मर्जियां पूरी करते रहें? है ना? क्या हम सारी मर्जियां पूरी करें? हमसे नहीं होती सारी मर्जियां, सारी मर्जी नहीं पूरी कर सकते। तो इसलिए आप जो मर्जी करो, लेकिन आप परमेश्वर, आपकी मर्जी है आपने क्या करना है, लेकिन परमेश्वर ने बता दिया अगर तू मेरी मर्जी पूरा करेगा तो तेरे ऊपर क्या आएंगे? क्या आएंगे? सब प्रकार के आशीर्वाद। परमेश्वर का वचन कहता है तो जिस काम में हाथ लगाएगा उसमें क्या होता जाएगा? सफल होता जाएगा। उसमें क्या होता जाएगा? उसमें तो सफल होता जाएगा। जिसमें भी तो काम में हाथ लगाएगा वो ब्लेस होता जाएगा। हालेलुया। हम यूसुफ के बारे में देखते हैं कि वो जहां जाता था, है ना, वो अपने वहां झाड़ू पोछा करता था, नौकर था, वहां पर उसके घर में आशीष आने लगी। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ये तो पता चल गया कि परमेश्वर की मर्जी में हमें क्या, हमें आशीर्वाद मिलते हैं। अब परमेश्वर की मर्जी क्या है? परमेश्वर की इच्छा, सबसे पहले इच्छा है कि हम पाप ना करें। नोट करो परमेश्वर की मर्जी को कि हम पाप ना करें। क्या मर्जी है परमेश्वर की? जैसे परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले परमेश्वर की मर्जी है कि हम पवित्र बने। क्या बने? क्या बने? और सिर्फ ये जो पवित्रता है ना, ये आपकी सिर्फ आत्मिक पवित्रता नहीं होनी चाहिए, आपकी शारीरिक पवित्रता, आपके विचारों की पवित्रता क्या होनी चाहिए? आपके विचारों में भी क्या होनी चाहिए? पवित्रता होनी चाहिए। तो जिससे हम क्या हो सकते हैं, आपको पता है, हम अपने विचारों से ही बन सकते हैं और अपने विचारों से ही तबाह हो सकते हैं। अपने विचारों से ही क्या हो सकते हैं? बन सकते हैं और अपने विचारों से ही क्या हो सकते हैं? तबाह हो सकते हैं। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का हम पढ़ते हैं 3। (263) नंबर पेज है और यहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। अब यहां पर हमें पता चल रहा है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा सबको पता चल रहा है। क्या इच्छा है परमेश्वर की? कि हम क्या बने? हम क्या बने? अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से, यहां पर लिखा है कि ये जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। परमेश्वर की मर्जी है कि हम क्या बने?
पवित्र बने। और पवित्रता केवल ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ व्यभिचार छोड़ दिया तो इसका मतलब आप पवित्र हो। आपने व्यभिचार छोड़ दिया तो आप क्या हो? आप पवित्र हो? नहीं, आपने चेक करना है क्या मेरी सोचों में भी है गंदगी, बुराई, जिसको आपने क्या करना है? छोड़ना। और आपको पता है ये जो व्यभिचार है ये 2 तरीके का होता है व्यभिचार। एक तो जो इंसान ऐसे करता है ना, कोई सुंदर लड़की देखी या सुंदर लड़का देखा, उसके साथ क्या होता है? व्यभिचार। आपको पता है एक व्यभिचार क्या होता है? आत्मिक व्यभिचार, जो व्यक्ति कलीसियाएं चेंज करता रहता है ना, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, ये भी क्या है ना, उसको भी मतलब उस चर्च में भी जाना है, उस चर्च में भी जाना है, उसको भी मानना है, उसको भी मानना है, हर एक को मानना है, तो ये भी क्या है? ये भी व्यभिचार है। ये भी एक व्यभिचार की स्पिरिट है जो काम करती है लोगों के अंदर। हालेलुया। तो एक जगह वफादारी वाला मन जब उनके अंदर नहीं होता है ना, व्यभिचार की, जैसे देखो एक, जैसे मान लो पति पत्नी है, शादीशुदा है ना, तो वो एक दूसरे के साथ वफादार नहीं है। एक दूसरे के साथ क्या नहीं है? वफादार नहीं है। पत्नी का मन अलग दूसरे किसी के ऊपर जाता है, पति का मन अलग जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि उनका रिश्ता वफादारी वाला रिश्ता नहीं है, वफादारी वाला रिश्ता नहीं है। तो ऐसा ही जब हमारा अपने अगवे के साथ वफादारी वाला रिश्ता नहीं होता तो ये भी क्या होता है? ये भी एक व्यभिचार है ना। आपको मतलब अपने अगवे में तो 100 बुराइयां दिखती हैं, लेकिन दूसरे जो अगवे हैं वो बड़े अच्छे नजर आते हैं। ये भी एक तरीका, इस स्पिरिट को भी हमें क्या करना है? अपने अंदर से खत्म करना है। हालेलुया। ये भी बुराइयों को अपने अंदर से क्या करना है? खत्म करना है ना। तो हमें पता चला कि सबसे पहले परमेश्वर की मर्जी क्या है कि हम क्या करें? हम क्या ना करें? हम पाप ना करें, व्यभिचार ना करें। और व्यभिचार कई तरीके से होता है, पता है? पाप कई तरीके से होता है। कैसे? हम अपनी आंखों से भी क्या करते हैं? आंखों से भी क्या करते हैं? जैसे कई शरीर से नहीं करते, लेकिन आंखों से क्या करते हैं? आंखों से क्या करते हैं? जो चीजें, मान लो आपके अंदर अभिलाषाएं, किसी के प्रति, किसी का कोई भी अच्छी चीज देखते हो, आपके अंदर अभिलाषा आती है, ये भी पाप है। ये भी क्या है? ये भी पाप है कि मेरे पास भी ऐसी होनी चाहिए, ऐसे करके, है ना। तो ये सारी अभिलाषाएं जो हैं ये सारी पाप हैं, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी, अगर आप परमेश्वर की मर्जी में चलोगे वो आपको पता नहीं कितने गुना ज्यादा ब्लेस करेगा। हालेलुया। वो आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करेगा। लेकिन अगर हम दूसरों की चीज को देखकर, एक तो हमारे अंदर क्या आ जाती है? देखो उनके बच्चे कितने अच्छे हैं, देखो उनको ये दिलाते हैं, है ना, ऐसे करते हैं उसके साथ, वहां लेकर जाते हैं घुमाने के लिए उनको, ऐसे करके, है ना। और हमारे बच्चे देखो, ये भी जब हम दूसरों की उनको देखते हैं ना तो हमारे अंदर क्या आती हैं? अभिलाषाएं। तो ये भी एक तरह का क्या है हमारे लिए? हालेलुया, हालेलुया। तो आगे परमेश्वर की मर्जी ये है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य का क्या हो? उद्धार। जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तीमुथियुस की पुस्तक, 1 तीमुथियुस 2:4। हम यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा को पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा 2:4 में लिखा है, परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का क्या हो? अब ये भी किसकी चाहत है? परमेश्वर की। ये किसकी मर्जी है? परमेश्वर की। इसको भी आपने क्या करना है? पूरा करना है ना। हालेलुया। जैसे परमेश्वर सुसमाचार का काम सुनाना, ये किसकी इच्छा है? किसकी इच्छा है? ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप सुसमाचार सुनाओ, आप सुसमाचार का काम करो, आप परमेश्वर के लोगों को बचाओ। ये भी आपके जीवन में अपनी मर्जी से पहले होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो सुसमाचार सुनाने का काम है वो आपकी अपनी मर्जी से पहले, किसकी मर्जी पूरी होनी चाहिए? परमेश्वर की मर्जी, है ना। कई बार हमारा मन नहीं करता किसी को सुसमाचार देने का। कई बार ऐसे होता है ना, हमारा नहीं मन करता किसी को बताएं कि हम इनको बताएं प्रभु के बारे में। हमारे मन में आता नहीं इनको नहीं बताएंगे। जबकि परमेश्वर की मर्जी क्या है?
परमेश्वर की मर्जी ये है कि आपके पड़ोसी का उद्धार ना हो। आप दूर जाकर सुसमाचार दो, लेकिन अपने पड़ोसी को कभी कभी भी प्रभु के बारे में, ये परमेश्वर की मर्जी है? बोलो बोलो, नहीं ना। परमेश्वर की मर्जी क्या है? परमेश्वर की मर्जी है कि सब मनुष्यों का क्या हो? उद्धार हो। सब मनुष्यों का क्या हो? हालेलुया। सबका मन है वचन सुनने में? कितनों का मन है? कितनों का मन है? मेरे को यहां से सब दिखाई दे रहा है। आपको पता है सब दिखाई दे रहा है। कौन कैसे मन से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। अच्छा है परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर बैठाया है, क्योंकि यहां से आप सारे लोग नजर आ रहे हो। कौन क्या कर रहा है? कोई पता क्या कर रहा है? अपनी बाइबल को ही ऐसे ऐसे करे जा रहा है, और बाद में उनकी बाइबल देखोगे ना, आप देखो हमारी बाइबल को देखो। मेरी बाइबल जो इससे पहले मेरी बाइबल थी ना, वो मैंने 11 साल यूज करी। 11 साल से भी ज्यादा, 12-13 साल मैंने यूज करी, लेकिन मेरी बाइबल का एक भी पेज मुड़ा हुआ नहीं था। कभी मैंने अपनी बाइबल का पेज मुड़ने नहीं दिया। वो क्या कर रहे हैं? अभी वेले बैठे हैं तो बाइबल के पेजों को ही मोड़े जा रहे हैं। कोई पता नहीं अपने धागे ही खींचे जा रहे हैं। तो पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपका मन कितना है वचन सुनने में। क्योंकि मेरे को यहां से सारे नजर आ रहे हैं ना, इसलिए मेरे को पता चलता है कौन क्या कर रहा है, कौन अच्छे मन से वचन सुन रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, है ना। इसलिए आपको खुदा का वचन सुनने के लिए आपको घर से तैयारी करनी है। कैसे? परमेश्वर, आज हम तेरी हजूरी में जा रहे हैं, आज आप मुझसे जो बातें करोगे ना, वो मेरे बड़े आगे बढ़ने का कारण होएगा। परमेश्वर, उन बातों को मैं सीखूंगी, उन बातों को मैं लेकर के आऊंगी। तभी तो आपके अंदर अगले संडे बातें ही नहीं होती। क्यों नहीं होती अगले संडे? क्यों? जो चीजें हमने सीखी होती हैं, है ना। जैसे मान लो हमने नींबू में से रस निचोड़ा, रस का तो पता नहीं, नींबू का पता है। नूह के बारे में सिखाया था। नूह के बारे में क्या सिखाया था, है ना। नींबू का पता है, जिसमें से सारा रस निचोड़ दिया है। हालेलुया। तो निचोड़ क्या था उसका वो नहीं पता, इतना पता है बस हमने क्या सीखा था। ये सीखा था कि अगर हमारा मन कठोर रहेगा तो हम कभी भी हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। हमें अपने कठोर मन को क्या करना है? क्योंकि वो लोग मरे, इसीलिए मरे क्योंकि उन्होंने अपने मन को बदला नहीं, उन्होंने अपने मन नहीं बदला। हालेलुया। आज फिर भी 200-250 साल तक नूह उनको बताता रहा, उन्होंने अपने मन को बदला, है ना। आज भी खुदा के दास दासी आपको बताते रहते हैं, 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, आज भी आप वैसे ही हो। आज भी आपके अंदर कोई आत्मिक मन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। आपके अंदर अभी भी आत्मिक आदतें नहीं है। अभी भी कैसा मन है? शारीरिक मन है। आप भी सालों बाद आज भी आपको वचन सुनने में नींद आती है। सालों बीत गए आपको मसीह में आए हुए, कितने हो गए? कितने सालों बीत गए, आप आज भी आपको वचन सुनते हो तो नींद आती है। आज भी आपका वचन सुनने का मन नहीं करता। सोच के देखो, ये मन क्या है? ये कठोर मन ही तो है। हालेलुया। जो चौकसी के साथ बैठे हैं, प्रेम के साथ भूखे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के क्या है, वो तृप्त किए जाएंगे। जो भूखे मन से बैठे हैं ना, भूखे मन से जो तृप्त होकर के बैठे हैं, जो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अपने कपड़ों के साथ कर रहे हैं, अपने बाइबल के साथ कर रहे हैं, है ना, वो तृप्त होकर के बैठे हैं। उनको जरूरत नहीं है खुदा के वचनों की। और जो भूखे मन से बैठे हैं, उनको खुदा क्या करेगा? क्या करेगा? परमेश्वर कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे, और वो क्या किए जाएंगे? वो तृप्त किए जाएंगे। जो भूखे हैं, जो भूख के साथ आते हैं, जिनको ये भूख होती है कि खुदा आज तेरा क्या वचन आने वाला है, पिता कौन सा वचन आएगा जिसको मैं सुनूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? मैं तृप्त होंगी, मैं बदलूंगी, मैं अपने मन को बदलूंगी। आज कौन सा वचन पिता तेरा मुझे बदलेगा? हालेलुया। तो जो तृप्त मन से हैं वो बैठ ही नहीं पाएंगे, उनकी बॉडी उनको यहाँ पर बैठने नहीं देगी। उनका शरीर ऐसा हो चुका है, उनका शरीर उनको यहाँ पर बैठने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सबको चेक करना है अपने आप को, क्या हम भी उन लोगों के जैसे ही हैं जो नूह के समय पर थे? जो नूह के समय पर थे, आज भी हमारा कोई बैठने का मन नहीं करता, वचन सुनने का मन नहीं करता, आज भी आलस आता है, प्रार्थना में नींदें आती है हम लोगों को,
हालेलुया। बहुत सारे लोग नाइट प्रेयर में नहीं आते, उनको ये पता है कि हम जाग नहीं पाएंगे, है ना, हम जाग नहीं पाएंगे, हम पूरी रात ऐसे हमसे नहीं बैठा जाएगा पूरी रात। जबकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हम भी देखो जागते हैं, क्योंकि हम भी आपके समान ही तो इंसान है। या हमें 4 टांगे 4 हाथ लगे हैं, ऐसे वाले 4 हाथ लगे हैं, बोलो कैसे हैं? आपके जैसे ही हैं। हम कैसे जग जाते हैं? हम कैसे नाइट वाली प्रेयर कर लेते हैं? और अगर आप महीने में एक भी रात अपने परमेश्वर को नहीं दे सकते, तो फिर आप कैसे कहते हो कि हम मसीह हैं? है ना, आप कैसे कहते हो कि हम लोग क्या हैं? क्योंकि आप अकेले घर पर नहीं जाग पाओगे, नहीं जाग पाओगे। आपको नींद आएगी, आपके घर में कोई रोकने वाला नहीं, उठाने वाला नहीं, उठाओ उठाओ। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम हैं, मैं हूं, मैं सोने नहीं देती किसी को। हम पूरी प्रार्थना करते हैं, किसी को नहीं सोने देती। और पिछली बार भी देखा होगा सबने, इस बार तो 7000 लोग थे प्रार्थना में, 7000 लोग आए थे, है ना। हम 7000 लोगों ने क्या करी? प्रार्थना करी, है ना, क्योंकि हमारे लिए तो ऐसे ही है, परमेश्वर का वचन कहता है। और आगे आगे देखना, 7000 से बढ़कर कितने हजारों हो जाएंगे। हर प्रार्थना में नए नए लोग आया करेंगे। हालेलुया। तो कईयों को ये लगता है नहीं, मेरी बॉडी ये नहीं कर पाएगी, है ना। कईयों को ये लगता है कि मेरी बॉडी, क्योंकि हमने अपने आप को क्या बनाया, है ना, हमने अपनी बॉडी को कंट्रोल में नहीं करा, बॉडी ने हमें क्या कर रखा है? बॉडी ने कंट्रोल किया है। मेरी बॉडी नहीं ये कर पाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसे आपके मन में ये चलता है। जबकि आपको किसके ऊपर भरोसा होना चाहिए? कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करवा सकता है, मैं कर सकती हूँ। मेरा परमेश्वर मुझे ताकत देता है, मुझे बल देता है, मैं सब कुछ करने की क्या रखती हूँ? सामर्थ्य रखती हूँ। हालेलुया। आगे परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप हमेशा प्रभु का क्या करते रहो? धन्यवाद। क्या करते रहो? धन्यवाद। जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, 1 थिस्सलुनीकियों 5 का 18, यहां पर लिखा, हर बात में धन्यवाद करो। क्या लिखा है? हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। किसकी इच्छा है ये? किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप हर बात में क्या करो? हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो, और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने वाले बनो। हालेलुया। आगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें क्यों चलना है? आगे हम सीखेंगे कि हमें क्यों चलना है परमेश्वर की मर्जी के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ क्या होता है? एक रिश्ता क्या बनता है? क्या बनता है? जो हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं तो हम परमेश्वर के रिश्तेदार बनते हैं। क्या बनते हैं? जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं मरकुस 3 का 35। यहां पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यहाँ पर जब वो उपदेश दे रहा था लोगों को, और लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। वो वचन क्या कर रहा था? वो परमेश्वर का वचन सुना रहा था लोगों को। क्या कर रहा था? परमेश्वर का वचन सुना रहा था। बाहर उसकी माता और भाई आए, है ना। तो चेलों ने क्या कहा? चेलों ने कहा, यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं 31 से लिखा, तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? उसने अपने रिश्तेदारी के बारे में बताया। उसने बोला, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? लिखा, और उन पर जो उनके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और वही मेरी बहन और मेरी माता है। क्या बोला परमेश्वर ने? परमेश्वर आपको अपना रिश्तेदार बनाता है जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हो,
है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कौन है मेरे रिश्तेदार? मेरे रिश्तेदार वो नहीं है, मेरी माँ वो नहीं है जिसने मुझे जन्म दिया है, मेरे भाई वो नहीं है जिन्होंने मेरे माता की कोख से जन्म लिया, वो मेरे भाई नहीं है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और वही मेरी बहन और माता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो हमें क्यों परमेश्वर की इच्छा पर चलना है? क्यों जरूरी है परमेश्वर की इच्छा पर चलना? क्यों जरूरी है परमेश्वर की इच्छा पर चलना? क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो हम परमेश्वर के खास बनते हैं। हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। हमारा एक रिश्ता होता है परमेश्वर के साथ। जैसे अपने ही होते हैं ना। जब मान लो कोई मुसीबत आएगी, मान लो दो लड़कियां हैं, उसमें से आपकी बहन है, तो मुसीबत आएगी तो सबसे पहले आपकी दृष्टि किस पर जाएगी? बहन पे ही जाएगी ना, कि पहले मैं अपनी बहन को बचाऊं, दूसरी लड़की को बाद में बचाऊंगा। बोलो, तो परमेश्वर भी किस पर दृष्टि करेगा? जो आपके खास होंगे, जिनका खास आपके साथ, परमेश्वर के साथ आपने खास रिश्ता बनाया होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने चेक करना है, क्या मैं ऐसी हूं कि मुझे प्रभु कहे कि आप हो मेरे रिश्तेदार, है ना। मुझे प्रभु कहे कि हाँ तू मेरी बहन है, तू मेरी बेटी है, ऐसा मुझे प्रभु कहे। क्या मैंने अपने आप को ऐसा बदला है? क्या मैं पिता की इच्छा पर चलने वाली बनी हूं? क्या अभी मैंने अपनी अभिलाषाओं पर कंट्रोल किया है? क्या मैंने अभी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल किया है? क्या मैं अभी भी अपनी मर्जी से चलती हूं या परमेश्वर की मर्जी से चलती हूं? हालेलुया, हालेलुया। तो हमें देखना है कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है ना। आज भी जो मसीह लोग हैं ना, उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, मतलब का रिश्ता है। जब कोई दुख आ गया, हालात आ गया, तो फिर तो वो ऐसे प्रार्थना करने लग जाएंगे कि इनसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं, ऐसे प्रार्थना में जुड़ जाएंगे। जब कोई मुसीबत आ जाती है, हाँ कोई आपका बेटा बाहर गया, खबर नहीं आ रही, कोई फोन नहीं आ रहा, फोन नहीं मिल रहा, फिर आप तो ऐसे प्रार्थना करने लग जाओगे कि सच में आप तो जैसे बड़ा ही प्रेम करते हो प्रभु को। प्रभु सच में मेरे बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा, परमेश्वर जी आप मेरे पिता हो, आप मेरे परमेश्वर हो पिता, आप सब कुछ कर सकते हो। फिर आपको पता चलता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। फिर आपका मन देखना कैसा मन आपका परमेश्वर को प्रेम करने लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता चल रहा है कि आपकी जॉब जाने वाली है। कल बॉस ने बोला कल जॉब पे नहीं आना, है ना। फिर आप देखना कैसी प्रार्थना करते हो, आपका मन फिर अलग ही होएगा। नहीं परमेश्वर जी, मैं कल जब ड्यूटी जाऊं, परमेश्वर जी मेरे बॉस का मन बदल जाए पिता, वो मुझे कभी ना कहे तेरी ड्यूटी तेरी अब नहीं है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। फिर देखना कैसा आपका मन हो जाता है परमेश्वर के लिए। लेकिन उसके बाद आप परमेश्वर को क्या समझते हो? इसको नहीं पता परमेश्वर को कुछ भी। हमें सिखाना पड़ेगा परमेश्वर को। हालेलुया, हमें बताना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर कहता है ऐसे करो, धन्यवाद करो, निरंतर प्रार्थना करो। कैसे करें निरंतर प्रार्थना? आप बताते हो परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी जो मसीह लोग हैं ना, उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता है? मतलब का रिश्ता है। कैसा रिश्ता है परमेश्वर के साथ? लेकिन हमें परमेश्वर के साथ मतलब का रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि क्या परमेश्वर आपको नहीं जानता, आपके मन को नहीं जानता? बोलो कि आप मतलब के लिए परमेश्वर के पास आते हो, आप चंगा होने के लिए परमेश्वर के पास आते हो, आप बरकतें लेने के लिए परमेश्वर के पास आते हो, आप अपनी बुराइयां छोड़ने के लिए परमेश्वर के पास नहीं आते, आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए परमेश्वर के पास नहीं आते। बोलो बोलो। परमेश्वर को पता है कि आप कौन से मन के साथ बैठे हो, है ना। परमेश्वर एक के मन को जानता है। हालेलुया। सबके मन को क्या करता है? वो जानता है कि आपका मन कैसा है। तो जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना 2 अध्याय 2 का हम पढ़ेंगे 17। यहां पर लिखा, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं,
संसार और गिरजा सिस्टर वचन बताना, क्या बोला मैंने, क्या होता है, क्या होता है, आगे आगे बताओ, सारा वचन बताओ, मैंने सारा वचन बताया ना, संसार और, हाँ ध्यान कहां चला गया, हाँ ये है बात, ये है बात, है ना। देखो सही क्या लेने जा रही है, हालेलुया। तो वचन क्या हो गया, वचन क्या हो गया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आपको चेक करना है, कलीसिया अपने आप को क्या करना है, चेक करना है, मैं कैसी मसीह हूं, मैं कैसी हूं, मेरे अंदर कितने वचन जा रहे हैं, कितने वचन शैतान चोरी कर रहा है और कितने वचन, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर ने कहा कि ये जो मन है ना, मन कहां पर है आपका मन, कहां पर है आपका मन, ये जो मन है ना ये उपजाऊ जमीन है, लेकिन परमेश्वर कहता है लेकिन इसमें भी कैसे फल आता है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, जरूरी नहीं है कि यहां वचन गया तो 100 गुना ही फल आना है, जरूरी नहीं है। परमेश्वर ने वहां पर भी बताया कि उपजाऊ जमीन भी मतलब कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाती है। इसलिए यहां पर आप मान लो वचन सुन भी रहे हो तो आप में से ऐसा नहीं है कि मैंने सुन लिए तो 100 गुना ही फल आएंगे, नहीं। सोचो जिसने सुने ही नहीं वो कैसा फल लेकर के आएगा, कैसा फल लेकर के आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है जो मतलब जिसके ऊपर फल नहीं लगे होंगे वो क्या करेगा प्रभु उनको, है ना, आग में क्या हो जाएगा, कुछ दिन वो पड़ा रहेगा, फिर वो सूख जाएगा, उसको उस डाली को क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा और फेंक दिया जाएगा, कुछ दिन पड़ा रहेगा, सूखेगा, फिर कहां डाल दिया जाएगा, आग में डाल दिया जाएगा, है ना। क्योंकि परमेश्वर को आपसे फल चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है, मैंने तुम्हें क्या किया है, चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर बहुत सारा, तुम जाकर क्या करो, बहुत सारा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें चुना ही फल लाने को, और आपसे पूछेगा, आपसे न्याय मांगेगा, जैसे वो दास जो मालिक दासों को तोड़े दे करके जाता है, सिक्के दे करके जाता है ना, बाद में क्या कर उससे हिसाब नहीं मांगता, बोलो तूने कितने कमाए, तूने कितने कमाए, तूने क्या करा मेरे सिक्कों के साथ, है ना। उसने कहा मैंने कुछ भी नहीं कमाया तेरे सिक्के के साथ, कहता है इसको जाओ ऐसी जगह में डाल दो अंधेरे में जहां पर रोना, और वो क्या, वो पूछेगा जो आज आपको वो सांसें दे रहा है ना, जो आज आपको दिन में 24 घंटे दे रहा है ना, आपको 24 के 24 घंटों का हिसाब देना पड़ेगा, 24 घंटों का क्या देना पड़ेगा। वो कहता है मैंने दिन में तेरे को, एक दिन में कितनी सांसें लेता है इंसान पता है किसी को, ऐसे गूगल पर सर्च करेंगे तो पता चल जाता है कि एक दिन में इंसान कितनी सांसें लेता है। वो पूछेगा मैंने तेरे को एक दिन में इतनी सांसें दी, तूने इतनी सांसों में क्या किया, है ना, इतना मैंने तेरे को इतने सालों का जीवन दिया, तूने इतने सालों में क्या किया, वो आपसे पूछेगा कितना फल है तेरे पास, है ना। आपको पता है जिनके पास, जिन्होंने कमाए थे, उन सिक्कों से पैसे कमाए थे, है ना, और मुनाफा कमाया था, उनको बोला इनको और दो, इनको क्या बोला, इनको और दो, और कहता है जिन्होंने कुछ, जो कोई फल लाने के योग्य नहीं है, उनको काट के फेंको, ऐसे माली करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु कहता है मैं दाखलता हूं और मेरा पिता मेरा क्या है, भूल गए, सारे भूल जाते हो, मेरा पिता क्या है, पेड़, मेरा पिता मेरा पेड़, मैं दाखल, मैं दाखलता हूं और मेरा पिता क्या है, सोच के देखो, सोच के देखो, चेक करो, चेक करो, मेरा पिता मेरा किसान है, मेरा पिता क्या है, देखो आप सालों के मसीहो, सालों के, और कम से कम नहीं तो आपने 100 बार ये वचन सुना होगा, हाँ, है ना,
सोच के देखो, सोचो, आपके ही नहीं उतरा, सारे क्या हैं, सारे क्या हैं, किसी को नहीं पता कि मेरा पिता क्या है। और किसान क्या करता है, मान लो किसान क्या करता है, जो देख रहा है डाली नहीं फलेगी नहीं, यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं, कहां है फल, फल नहीं है, चल सूख जा। तो आपका जीवन कैसा होएगा? अगर आपके जीवन में फल नहीं है तो क्या आएगा? अगर आपके जीवन में फल है तो आशीष आएगी, अगर आपके जीवन में फल नहीं है तो क्या मिलेगा फिर? जैसे पेड़ को क्या मिला? श्राप, सूख जा, है ना। अगर आप फल लाने के योग्य नहीं बने इतने सालों में तो फिर क्या लाओ? फिर आप दूसरे लोगों की तरह बनो। हालेलुया। तो हमारा पिता क्या है? हमारा क्या है? हमारा किसान। अब तो बड़ी ऊंची आवाज आ रही है, हालेलुया। तो आपको ना चेक करना है कि मेरा अभी आत्मिक लेवल कितना है, कितना अभी मेरे अंदर कितने खुदा के वचन है, अभी क्या मैं जानती हूं परमेश्वर के बारे में। अगर मेरे को पता ही नहीं है परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, मुझे कैसे चलना है, तो हम कैसे बढ़ेंगे परमेश्वर में? आज आपको पता चल गया परमेश्वर की मर्जी क्या है, तो ये जो वचन है ये रह गया, यहाँ पर लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा पर यहां पर बताया गया है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों क्या होते जाते हैं? वो मिट जाएंगे, लोग वो जल्दी नाश हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चलेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। अंत तक आप विश्वासी बने रहोगे। जब हमारा प्रभु लेने के लिए आएगा आप विश्वासी होगे, प्रभु कहेगा चल मेरे साथ। लेकिन आपको पता है उससे पहले, प्रभु के आने से पहले बड़े बड़े तो हालात आने हैं, बड़े बड़े हालात आने हैं। आज जैसे कलीसियाओं के साथ हो रहा है ना, चर्चों में जाकर मार पिटाई, और कई तो जो कच्चे मसीह हैं वो बोलेंगे नहीं हम नहीं जाते, वहां पर तो ऐसे हो जाता है, नहीं हमें कुछ हो गया तो फिर, है ना। लेकिन जो पक्के हैं ना परमेश्वर उनको निकाल रहा है। पक्के कौन कौन से हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो चेक करना है। तो ये जो वचन है परमेश्वर का, ये जो वचन है इसमें हमने क्या सीखा है कि हमने परमेश्वर की मर्जी में चलेंगे तो हमारे जीवन में क्या आएंगे? क्या आएंगी? आशीषें आएंगी। और अगर मर्जी से बाहर जाएंगे तो क्या आएंगे? तो हमें क्या करना है अब? परमेश्वर की कैसे चलना है? परमेश्वर की मर्जी क्या है आपके जीवन से? आप उस संगति में आकर सो जाओ, हैं? वचनों का कुछ पता ना चले, क्या सुना, क्या कोई वचन ही ना पता हो, ये परमेश्वर की मर्जी है, हैं? अगर आपसे पूछा आप कितने सालों के मसीह हो तो आप बताओगे शान से 10 साल हो गए मेरे को प्रभु में। वचन कितने आते हैं? हाँ, कितनी इच्छा पर चलते हो परमेश्वर की? शान से बताते हैं इतने साल हो गए मेरे को प्रभु में चलते चलते। बदलाव कितना आया है? गुस्से पर कितना कंट्रोल आया है? हाँ, कितना गुस्से पर कंट्रोल आया है? बोलो, कितना बदलाव आया है? कितना आलस के ऊपर कंट्रोल आया है? बोलो। तो चेक तो करना पड़ेगा ना, कितना बदलाव आया मसीह में होकर। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? अपने आप को बदलना है। सिर्फ मुंह से प्रभु का आदर करने वाले नहीं, होठों से आदर करने वाले नहीं, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाले बनना है। तो मेरा विश्वास है कलीसिया आज का वचन आपको बड़ी आशीष और बरकत दे चुका है, और मेरा विश्वास है आप बहुत बढ़ चुके हो, आपके अंदर बदलाव आ चुका है, आप परमेश्वर की मर्जी में चलने वाले बन चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सबको जय मसीह की।